नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो स्कैम 2003 पिछली बार ये शो हमारी एक्साइटमेंट एकदम पीक पर ले गया। जाहिर है अपनी जबरदस्त स्टोरी टेलिंग और कंटेंट के दम पर अगले ही पल आखिरी वाले एपिसोड में जब हमें टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ नजर आया तब हमारी एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हो गई। और एक्चुअली में हमें तब पता चला ये इस सीरीज का वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 आने वाला है और हम सभी को इंतजार था कि आखिरकार वॉल्यूम 2 कब आएगा। तो फिकर नॉट, वॉल्यूम 2 सोनी लिव पर आ चुका है जिसमें आपको 5 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। तो कैसा है ये वॉल्यूम 2 या फिर कैसे है ये ओवरऑल सीरीज, आइए बात करते हैं। तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां अब्दुल अपना इलीगल स्टैम्प पेपर का बिजनेस बना चुका है। अब उसने खुद नकली स्टैम्प पेपर छापना शुरू कर दिया है। अब ये धंधा कितना बड़ा बन चुका है ये उसे कुछ बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस से छुपा कर रखना है और इस चीज में वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन फिर मैन विल बी मैन वाली कहावत यहाँ सच हो जाती है और देखा देखी की आग में अब्दुल भाई एक बार डांसर के ऊपर एक ही रात में 90 लाख रुपए उड़ा देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद ये जो सारे बागड़ बिल्ले हैं यानी कि पॉलिटिशियंस और बड़े ऑफिसर्स, इनको पता चल गया है एक्चुअल में अब्दुल का धंधा कितना बड़ा है। अब जाहिर है ये सब जानने के बाद वो लोग चुप बैठने वाले हैं नहीं। तो अब इन लोगों को हैंडल करने के लिए अब्दुल कुछ ऐसे इलीगल क्राइम्स करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। अब आगे ये सिचुएशन अब्दुल को किस मोड़ पर ले जाएगी ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। बाकी इस सीरीज में आपको आगे बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देखने मिलेंगे, जैसे कि अब्दुल का जेल जाना, जेल से बाहर निकलने के लिए उसके जुगाड़, थोड़ा सा कोर्ट रूम ड्रामा, अब्दुल के फैमिली प्रॉब्लम्स और इन सभी चीजों को डोमिनेट करता हुआ अब्दुल का ईगो और कॉन्फिडेंस। बात करें यहाँ सीरीज की स्टोरी टेलिंग की तो एकदम परफेक्ट है, जैसे कि पहले वॉल्यूम में थी। सीधी बात, नो बकवास। कहानी जरा भी अपने प्लॉट से इधर उधर नहीं भटकती और कुछ नए कैरेक्टर्स इस सीरीज में ऐड हुए हैं, जैसे कि मुकेश तिवारी और निरुवा भैया का कैरेक्टर, और दोनों ने ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। इस सीरीज के कुछ पॉजिटिव हाईलाइट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मुझे दो चीजें इंप्रेसिव फील हुई। एक, जो अब्दुल का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का कॉन्फिडेंस, मतलब सभी तरफ से लगी पड़ी है लेकिन अब्दुल को कॉन्फिडेंस है कि इससे तो मैं निकल जाऊंगा, तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, जहाँ एक तरफ अब्दुल उसने जो क्राइम किया है उसे जस्टिफाई करने के लिए अपने हालात को जिम्मेदार मानता है कि भाई मेरे हालात खराब थे, मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैंने क्राइम का रास्ता चुना। दूसरी तरफ सीरीज हमें यही एक मैसेज देती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें सुधारने का क्राइम एकमात्र रास्ता नहीं है। इस सीरीज की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। बाकी अगर निगेटिव्स की बात करें तो मैं बात करूंगा इसकी स्क्रीन प्ले की। पहले वॉल्यूम का स्क्रीन प्ले जहाँ बहुत ही एंगेजिंग और ग्रिपिंग फील होता है, दूसरे वॉल्यूम के कुछ बीच के एपिसोड्स आपको थोड़े स्लो फील होंगे। अदरवाइज ये सीरीज एक वर्थ वॉचिंग सीरीज साबित हुई है जिसको एक बार देखना तो बनता ही है। तो अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, अपने अमूल्य विचार उसमें प्रकट कर डालिए। और अगर नहीं देखी तो सोनी लिव पर अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।